घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। भीड़ में एक शख्स खामोशी से कुछ कर गया, जिन्हें गुमान था ताज का वो भी सर झुका गया। न किसी डर की राजनीति, न बातों का जाल, जमीन से जुड़कर ही उसने रचा बदलाव का कमाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल छांगुर बाबा वो बाबा है जिसने लाखों बच्चियों को धर्मांतरण की चपेट में लिया, जिससे आईएसआई एजेंट तक करार दिया और जिसका सपना इस्लाम राष्ट्र बनाना था। और अब उस बाबा के समर्थन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उतर आया है। बताएंगे आपको पूरा मामला, साथ ही बात होगी सपा सांसद अखिलेश यादव की, जहां अखिलेश यादव ने सपा सांसद इकरा हसन के एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, तो क्या बोले नेता बताएंगे आपको। फिर बात होगी बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की, जिन्होंने एनसीईआरटी में मुगलों के क्रूर इतिहास को बताने की मांग उठाई है। बताएंगे आपको पूरा बवाल। और आखिर में बात होगी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, जिन्होंने वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव को जवाब दिया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो छांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने जलाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ सरकार की कार्यवाही पर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की नीयत पर शक है, क्योंकि यदि किसी के पास अवैध पैसा आ रहा है तो इसके लिए पहले से मौजूद विभागों की नाकामी सवालों के घेरे में है। मौलाना ने कहा, अगर किसी के पास अवैध पैसा आ रहा है तो विभाग क्या कर रहे थे? अचानक किसी पर कार्रवाई कर देना और मीडिया के जरिए इसे फैलाना क्या सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं है? मौलाना ने दावा किया कि ये कार्रवाई मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा, अगर कोई मुजरिम है तो सरकार को मुकदमा चलाना चाहिए और अदालत के सामने सबूत पेश करना चाहिए। मकान तोड़ देना और मीडिया में बयान देकर बदनामी फैलाना निंदनीय है। उन्होंने सरकार पर बदनीयत से काम करने का भी आरोप लगाया। धर्मांतरण के मुद्दे पर मौलाना ने कहा कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है कि वो कोई भी धर्म अपना सके और सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के तहत मजहब का प्रचार करने की आजादी है और इस्लाम की अच्छाइयों को बताना उनका हक है। इसी तरह ईसाई समुदाय भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और इसे रोकना तानाशाही होगा। इसी सभी बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये मौलवी सभी तथ्यों को नकारते हुए ढोंगी बाबा के समर्थन में उतर गए हैं। जो पिछड़े वर्ग की लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि छांगुर ने हमारा जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, उसका क्या? धर्मांतरण करने की आजादी देश के हर नागरिक को है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये बात मौलाना को कहां समझ आएगा? और बता दूं कि एक पूरी लीग का छांगुर बाबा जैसे ढोंगी का समर्थन करना साफ तौर पर देश के खिलाफ कट्टरता दिखाता है, जिसका खामियाजा भी इन मौलानाओं को उठाना पड़ सकता है। खैर, छांगुर को लेकर लगातार एटीएस जांच कर रही है। आज छांगुर के 16 ठिकानों पर एक्शन लिया गया है। अब आगे और क्या कुछ जांच में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा सांसद अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद
इकरा हसन और अपर जिला अधिकारी यानी एसडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच हुए विवाद के मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, जहां सपा सांसद ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार और कार्यालय से बाहर निकलने का आदेश देने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि एसडीएम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। जो सांसद का सम्मान नहीं कर सकते वो जनता का क्या सम्मान करेंगे। ये घटना 1 जुलाई की बताई जा रही है, जब इकरा हसन छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने एसडीएम कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद सपा सांसद के अनुसार दोपहर 1 बजे संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि एसडीएम लंच पर है और पत्रकार के जरिए शिकायत दर्ज करने को कहा गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे सांसद कार्यालय पहुंची। आरोप है कि मुलाकात के दौरान एसडीएम ने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटने के साथ साथ सांसद से भी अपमानजनक व्यवहार किया और कथित तौर पर गेट आउट कहकर कार्यालय से बाहर जाने को कहा। वहीं इस मामले को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर मंडलायुक्त अटल राय और प्रमुख सचिव को लिखित शिकायत भेजी, जिसमें एसडीएम ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने इस मामले को लोकसभा की विशेष अधिकार समिति तक ले जाने की चेतावनी भी दी। बता दें कि एसडीएम संतोष बहादुर सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई अभद्रता नहीं हुई है और सांसद द्वारा उठाए गए मामले में लिखित शिकायत मांगी गई थी जो नहीं दी गई है। उन्होंने इसे टंग ऑफ स्लिप बताकर सफाई दे दी। हालांकि जिला अधिकारी मनीष बंसल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ सभ्य व्यवहार के निर्देश भी दिए हैं। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की है। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एनसीईआरटी की नई किताबों में मुगलों का क्रूर इतिहास, बर्बरता और धार्मिक असहिष्णुता के बारे में विस्तार से पढ़ाए जाने पर कहा कि विदेशी आक्रांताओं की महिमा मंडित करने का दशकों तक जो पाप हुआ है उसे ठीक करने की जरूरत है। बीजेपी नेता ने कहा कि मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की किताबों में जो विदेशी आक्रांताओं की आपराधिक करतूतें रही हैं उससे उन्हें मुक्ति मिले, ये ठीक रहेगा। क्या मुगलों की निशानी वाली ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें को भी गिरा देना चाहिए? इस सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि निशानी और उनकी करतूतों दोनों में फर्क है, क्योंकि उस समय के हमारे कथित इतिहासकारों ने उनकी चीजों को बहुत महिमा मंडित करके दिखाया। भारत की सनातन संस्कार संस्कृति दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति का हिस्सा है, चाहे भगवत गीता हो या रामायण हो और इससे जुड़े धर्म ग्रंथ हो, वो सब समाज के सभी वर्गों को पढ़ना, समझना और सीखना चाहिए। इसके साथ ही रामपुर में गुरुद्वारा विवाद में यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह आलोक का वीडियो वायरल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे का विवाद काफी पुराना है और दोनों पक्ष एक ही समाज के हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में कोई भी बात पर बतंगड़ नहीं होना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। इस मामले में मैंने बलदेव सिंह आलोक से भी बात की है और दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे साथ जानने वाले हैं, उनसे भी जानकारी लूंगा और बात करूंगा। यानी कुल मिलाकर अब एनसीईआरटी में मुगलों के क्रूर शासन को बताने की मांग होने लगी है। हालांकि ये सब हमने अपने स्कूल के वक्त में भी देखा है कि इतिहास की किताबों में अधूरी कहानियां बताई जाती है। हमें बताया गया कि अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर, यानी अकबर एक अच्छा शासक था। यहाँ तक कि मुगलों के बारे में ही पूरे इतिहास की किताब में बताया गया है, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं बताई गई है कि किस तरह से हिंदुओं पर इन्हीं मुगलों ने अत्याचार किया था, कैसे हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए थे, कैसे हिंदुओं की बेटियों को उठाकर अपने साथ ले जाते थे, राष्ट्र की रक्षा किस तरह हिंदू वीरों ने की, इसका तो जिक्र ही नहीं किया गया है। बच्चों को अधूरी बातें बताना क्या ये सही है?
इसीलिए आवाज उठाना तो बन रहा है। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जुड़ी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच बहस का एक वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच शूद्र को लेकर बहस होती दिख रही है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनसे भगवान श्री कृष्ण को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका जवाब अनिरुद्धाचार्य नहीं दे पाते। जिसके बाद सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज से आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग है। इस वीडियो पर अब अनिरुद्धाचार्य का जवाब आया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने भक्तों के सामने वायरल वीडियो पर बात रखी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा कि एक नेताजी हमें रास्ते में मिले। वो बोले भगवान का नाम क्या है? हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत है, आपको कौन सा सुनना है? एक व्यक्ति जो सवाल सीख लेता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है। अगर आपने वही कहा तो उसे सही लगता है, लेकिन आपने वो नहीं बताया तो समझेगा कि आप गलत बता रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि इसके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है, तो आप कैसे समाज में एकता की बात कर सकते हैं? वो मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग है, लेकिन अखिलेश मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग है। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष हो तो इन्हें राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की सेवा कैसे करेंगे? अब कथावाचक के बयान पर अखिलेश यादव क्या पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।